ओम शांति। आज 12 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु ने वरद हस्त रखते हुए बहुत सुंदर वरदान दिया है। होली हंस भव। हम एक दो की विशेषताओं को देखें और वर्णन करें। हर एक को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। जब हम एक दो की विशेषताओं को देखते और वर्णन करते हैं तो श्रेष्ठता संपन्न बन जाते हैं। अगर हम कमी को देखकर फैलाते हैं तो ये भी कमजोरी है। एक दो की विशेषताएं देखना और वर्णन करना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सब एक बाप के बच्चे हैं, एक परिवार के हैं, एक माला के मणके हैं। तो ये हमारा कार्य है कि हम एक दो की विशेषताएं वर्णन करते हुए कमज़ोरियों को मिटाते चलें। आज बाबा याद का महत्व समझा रहे हैं। बाबा को याद किए बिना प्यार नहीं हो सकता। बाबा जो बहुत सुख देने वाले हैं उन्हें बहुत प्यार से याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि उस याद से आत्मा पावन बनती है। उस याद से सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, विकर्मों से मुक्त हो जाते हैं, सदा हर्षित रहते हैं, बाबा के समीप आ जाते हैं, बेहद सुख अनुभव करते हैं। ऐसे सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्रेम से याद करना है, रुचि से याद करना है। खुद रुचि से याद करेंगे तो औरों को भी कह सकेंगे कि बाबा को याद करो। अगर बाबा की याद भूल जाती है तो बाबा कहते स्पेशल बैठकर एक साथ शिव बाबा को याद करो कि आओ मिलकर बाबा की याद में बैठते हैं और उस याद में कोई और याद ना आए। ऐसा अभ्यास हो कि जब हम बाबा की याद में बैठें तो देह देह के संबंध सब भूल जाएं। घर गृहस्थ में रहते एक को याद करने का अभ्यास करना है। भले खान पान में थोड़ी तकलीफ होती है तो भी बाबा कहते याद करेंगे तो सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। बाबा की याद से घर गृहस्थ में रहते हुए श्रीमत पर चलना है। बहुत सुंदर बात बाबा कह रहे हैं। कहीं जाते हो तो उनको भी ये मंत्र देते रहो। भले विलायत में भी जाते हो कोई हर्जा नहीं, वहाँ रहते भी बाबा को याद करो। समय ऐसा आएगा आ नहीं सकेंगे, कर्फ्यू लग जाता है या कोई और कारण होता है तो भी बाबा कहते याद में रहने का बहुत अच्छा अभ्यास होना चाहिए। अंत में साक्षात्कार होगा कि हम क्या क्या बनने वाले हैं, हमने क्या क्या पुरुषार्थ किया, हम क्या पद पाएंगे। उस साक्षात्कार से पहले बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अब जो याद करेंगे वो कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं विनाश सामने है, पर करना क्या है ये वो नहीं जानते। आज क्या है कल क्या होना है ये वही जानते हैं जो बेहद बाप के बने हैं। अभी हम बेहद बाप के बने हैं तो इस बचपन को भुला नहीं देना, नहीं तो आज हंसेंगे कल रोना पड़ेगा। कोई कोई कहते हैं सत्युग में तो चले ही जाएंगे, कोई बात नहीं, जो बनेंगे वही सही। बाबा ने कहा इसको पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे, पुरुषार्थ करो हम सत्युग में महाराजा महारानी बने। ऐसा कह के छोड़ नहीं देना कि प्रजा तो प्रजा ही सही, दास दासी ही सही। अभी आप आए ही हो राजयोग सीखने। हमारे मम्मा बाबा पुरुषार्थ करके लक्ष्मी नारायण बनते हैं, हमें भी उन जैसा बनना है और उसके लिए बहुत रुचि से खुशी से एक बाबा को याद करना है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी दूसरों को संदेश दे सकती हैं कि गीता के भगवान को याद करो। भले शादी मुरादी में कहीं जाना पड़ता है, बाबा कहते बाबा की मना नहीं,
वहाँ भी बाबा की याद में रहो, याद दिलाते रहो। सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। सुख देने वाला एक बाप है। समय को बचाना तीव्र पुरुषार्थ है और वही विजयी है। आज हम चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं होली हंस हूँ। सबके गुणों को देखकर गुण वर्णन करते हुए, गुणदान करते हुए श्रेष्ठता संपन्न बनना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। क्वेश्चन है, बाप बच्चों को रोज़ रोज़ याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? बाबा बार बार याद करने की बात क्यों कहते हैं? क्योंकि याद से आत्मा पावन बनेगी, याद से पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। गीता, बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अब जीते जी तुम बेहद बाप के बने हो। सारा कल्प तो हद के बाप के बने हो। सतयुग में भी हद के बाप का बनते हो। अब सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद बाप के बने हो। जानते हो, बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाबा को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। भले तुम समझते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राज़ी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं। धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। धन भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में बातें नहीं हैं। अगर समझे भी कि विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है, ये बात नहीं जानते। अगर ये समझे भी कि विनाश सामने खड़ा है तो हमें क्या करना है, ये बात नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो, ऐसे मालूम होता है कभी भी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो एकदम शोर मच जाए, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात से कितनी बड़ी लड़ाई लगी। बच्चे जानते पुरानी दुनिया ख़त्म हुई कि हुई, इसलिए जल्दी ही बाबा से वर्षा लेना है। बाबा को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से वो खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाबा को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद बाप से सुख उठाएंगे। यहाँ तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। राजा रानी और प्रजा का, नौकर चाकर बहुत फ़र्क है ना, बहुत अंतर है। राजा रानी बनना, प्रजा बनना या फिर नौकर चाकर बनना। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाएगा। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होगा, हमने कितना पुरुषार्थ किया। अब भी बाबा कहते अपनी अवस्था को देखते रहो। मीठे ते मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको हम कितना याद करते हैं। तुम्हारा सारा मदार याद पर है। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी। समझेंगे बस अब नज़दीक आकर पहुँचे हैं। कोई थक भी जाते, पता नहीं मंजिल कितनी दूर है, पहुँचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को ये पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता। कहते भी हैं हे भगवान, फिर कह देते ठिक्कर भीतर में है। अब तुम बच्चे समझते हो
हम बाबा के बन चुके हैं, अब बाबा की मत पे चलना है। भले विलायत में रहते, वहाँ रहते भी बाप को याद करना है। तुम्हें श्रीमत तो मिली है, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय बाप की याद के नहीं बन सकती। सिवाय याद के आत्मा सतो प्रधान नहीं बन सकती। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं, हम भी पुरुषार्थ कर उनकी गद्दी पर जरूर बैठेंगे। मम्मा बाबा राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है। तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता, सिर्फ बाप को याद करो। इसको कहा जाता सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है, अच्छे से समझेंगे याद से क्या क्या मिलता है, नोट करेंगे। समझते हो योग से बहुत बल मिलता है। हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पदभ्रष्ट हो पड़ेगा। याद से माया, याद में ही माया विघन डालती है। जानते हो हम पावन दुनिया में जा रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वही निमित्त बनेंगे। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनने बगैर तुम बाप से वर्षा ले नहीं सकते। बाप बच्चों को रचते हैं वर्षा देने के लिए। शिव बाबा के तो हम हैं ही, वह नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहाँ तो वर्षे व प्रारब्ध की बात नहीं। तुम अब पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रहे हो जो दुनिया को पता नहीं है। अब समय नज़दीक आता जाता है, इतला करते रहते फलाना अगर ऐसा करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। उड़ाने की तैयारी हो रही है। बॉम्ब शादी कोई रखने नहीं है, तैयारियां बहुत हो रही हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या? लिखा हुआ है यौवनों की लड़ाई, पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं, यौवन बरोबर लड़ रहे हैं। बॉम्ब्स भी तैयार हो रहे हैं। अब बाबा हमें फरमान करते मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। बाबा कहते मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में रोना पड़ेगा। इम्तिहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में। यहाँ गुस्से की तो बात ही नहीं। पिछाड़ी में तुम्हें बहुत साक्षात्कार होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वो भी पता चल जाएगा। बाबा का काम है पुरुषार्थ कराना। कहते बच्चे कर्म करते याद करना भूल जाते हो या फुर्सत नहीं मिलती तो अच्छा बैठ के याद करो। कर्म करते भूल जाते हो तो बैठ करके अभ्यास करो। याद में बैठकर बाप को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें। मिलकर बैठने से तुम अच्छा याद करेंगे, मदद मिलेगी। मूल बात है बाबा को याद करना। यहाँ आओ या ना आओ, कोई विलायत चाहते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं। वहाँ भी सिर्फ एक बात याद रखो, बाप की याद से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप कहते मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व के मालिक बनेंगे। मूल बात हो जाती है याद की। कहीं भी जाने आने की बात नहीं है, कहीं जाने आने की बात नहीं है। मूल बात है याद की। घर में रहो, सिर्फ बाप को याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कर नहीं सकेंगे। ऐसे थोड़ा ही कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे। मंत्र लिया फिर भले कहीं भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाबा ने बताया। यूँ तो सेंटर पर आने से नए नए पॉइंट सुनते रहेंगे। अगर किसी कारण से नहीं आ सकते, बरसात पड़ती है, कर्फ्यू लगता है, तो कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाबा कहते हर्जा नहीं, कहीं भी रहते बस मुझे याद करो। चलते फिरते याद करो। औरों को भी यही कहो कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, देवता बन जाएंगे। अक्षर ही दो हैं। बाबा कहते ये बचपन भूल नहीं जाना। आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। अगर बाबा को भुलाया तो रोना पड़ेगा। बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। ऐसे बहुत हैं
कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा। उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं ऊंच मर्तबा पाने के लिए। अब जबकि बाबा के पास ऊंच मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। बाबा को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी नौकर चाकर जाकर बनेंगे। इसमें खुश थोड़ा ही हो जाना चाहिए। तो बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे सम्मुख रिफ्रेश होके जाते हो। कई बांधेलियाँ हैं, हर्जा नहीं, घर में बैठे बाबा को याद करती रहो। तुम्हें कितना सहज समझाते, मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे, पहले से ही कह देते। बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाबा कहते बच्चे अजन योग बल में होशियार नहीं हुए हैं, ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए। परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं है, इसलिए निश्चय होता है ये लड़ाई करके लगेगी भी तो बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई, टाइम चाहिए। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। पुरुषार्थ कराते रहते हैं, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती, मौत कितना सहज खड़ा है। धरती भी हिलती रहती। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है, लेकिन विनाश होने से पहले बाबा से पूरा वर्षा लेना है। विनाश से पहले बाबा से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाबा को याद करना है। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई भी नहीं। इतने प्रेम से याद करना है कि बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं। सिर्फ बाबा को याद करते रहो। कितना सहज रीति जैसे छोटे छोटे बच्चों को समझाते, और कोई तकलीफ़ नहीं देता हूँ, सिर्फ बाप को याद करो। बाबा कोई तकलीफ़ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं याद करो। और काम चिता पर बैठ जो तुम जल मरे हो, सब ज्ञान चिता पर बैठकर पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, बोलो। जो सबका बाप है वो कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सबका सदगति दाता एक बाप है। बाबा कहते सिर्फ मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना। खुद याद करेंगे तब दूसरे को याद करा सकेंगे, दूसरे को रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। खुद करते होंगे तो दूसरों को भी रुचि से कहेंगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाबा कहते कहाँ भी हो, जितना हो सके सिर्फ याद करो। भले थोड़ी खान पान की तकलीफ होती है, रहना तो घर में ही है। घर में रहते बाबा को याद करो, जो मिले उनको शिक्षा दो। मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते तुम सब तमो प्रधान पतित बन गए, मुझे याद करो, पवित्र बनो। आत्मा ही पतित बनी है। सत्युग में होती है पावन आत्मा। बाप की याद से आत्मा पावन बनेगी और कोई उपाय नहीं। ये पैगाम सबको देते जाओ तो भी बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते। पुरुषोत्तम मास में जाकर समझाओ सबसे पुरुषोत्तम कौन। पुरुषोत्तम मास में समझाओ सबसे पुरुषोत्तम कौन। सत्युग आदि में लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम थे। इनको ऐसा पुरुषोत्तम बनाने वाला अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप है। सबसे उत्तम से उत्तम पुरुष बनाने वाला एक बाप है। जो पूज्य थे वो पुजारी बन गए। रावण राज्य में हम पुजारी बने, राम राज्य में पूज्य थे। अभी रावण राज्य का अंत है, हम पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। बाबा को याद करने का औरों को भी रास्ता बताना है, खुद भी याद करना है, औरों को भी रास्ता बताना है। बुढ़ियों को भी ये सर्विस करनी चाहिए। मित्र संबंधियों को भी बाप का परिचय दो। बोलो शिव बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। निराकार शिव बाबा, सबका सदगति दाता बाबा, सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझाना सहज है ना। बुढ़िया भी ये सर्विस कर सकती हैं। मूल बात है ये
शादी मुरादी में भले कहीं भी जाओ, कान में बात सुनाओ। गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे। कान में बोलो, गीता का भगवान कहते हैं मुझे याद करो। इस बात को सब पसंद करेंगे। जास्ती बोलने की दरकार नहीं, सिर्फ बाबा का पैगाम देना है कि बाप कहते मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज़ सुनने में आता है। बाबा कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम खुद भी सिर्फ ये चिंतन करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं, बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। बाबा को भूलने से ही तकलीफ़ होती है, बाबा को भूलने से तकलीफ़ होती। बाबा कितना सहज बताते, मुझे याद करो तो सब समझेंगे इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है, ये रास्ता कभी कोई बता न सके। समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाबा को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि वलवल उतरे, लक्ष्मी नारायण डिनास्टी में आएंगे, घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस बाप को याद करो प्यार से। याद बिगर प्यार कैसे करेंगे? सुख मिलता है तब याद किया जाता, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। बाबा कहते मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए मुझे प्यार करो, मुझे याद करो। बाप की ही मत पे चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार विचार करेंगे आज बाबा ने क्या क्या कहा। पहली पॉइंट है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी। लड़ाई से पहले बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा की श्रीमत पर बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। वरदान है, आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है, इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते व सुनते हो तो समझना चाहिए ये कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है, क्योंकि हम सब एक बाप के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही माला के मण के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस बनना माना विशेषताओं को ग्रहण करना, कमजोरियों को मिटाना। होली हंस बनने का अर्थ क्या है? विशेषताओं को ग्रहण करना, कमजोरियों को मिटा देना। दूसरे की कमजोरी को भी अपनी समझेंगे तो कभी फैलाएंगे नहीं, ऐसे होली हंस बनना है। स्लोगन है, समय को बचाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। आज अभ्यास करेंगे, मैं दूसरे की विशेषताएं देखने वाला होली हंस हूँ। अनुभव करें, गुणों के सागर बाबा ने हर एक आत्मा को बहुत अच्छे गुण दिए हैं। मुझे भी श्रीमत मिली है, सबके गुणों को देखना है। अपनी तीसरी आंख से सबके गुणों को देखते मुझे गुणवान बनना है। किसी की कमी कमजोरी को फैलाना नहीं है।
गुणों के सागर बाबा से इतनी शक्ति लें कि हम स्वयं गुणों का स्वरूप बन जाएं। बाबा से वायदा करें, हम दूसरे की कमजोरियों को फैलाएंगे नहीं। हर एक की विशेषता देखकर रूहानी प्यार रखेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही